बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मैं अचारी चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी है और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि अचारी मसाला मैं घर में ही तैयार करूँगी। आप ये मसाला बनाएं और इसको स्टोर करके रख दें और सब्ज़ी, चिकन या फिर आप कोई भी डिश बनाना चाहें जिसका फ्लेवर अचारी हो तो ये मसाला यूज़ किया जा सकता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अचारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून लूँगी मैं साबित धनिया और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे देखें हैं सौंफ। इसके अलावा हाफ़ टेबलस्पून है मेरे पास मेथी दाना और हाफ़ टेबलस्पून ही लूँगी मैं कलवंजी और इसको डाल देंगे एक हमाम दस्ते में और देखें इसको मोटा-मोटा सा दरदरा सा कूट लेंगे। जो मेथी दाना इसमें मैंने शामिल किया है वो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट देता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी को आप कम ही रखें। तो ये जो अचारी मसाला आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट मसाला है। देखिए इसे मैंने मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है और कूटने के बाद इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। ये देखें इस कंडीशन में जब हमारे ये स्पाइसेस आ जाएँ तो इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर और ये है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये अचारी मसाला हमारा यहाँ पे तैयार है। आप इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी कोई सब्ज़ी बनाएं या आलू फ्राई करें तो इसमें से थोड़ा-सा मसाला आप आलू फ्राई में या सब्ज़ी में डालें तो बेहतरीन सा अचारी टेस्ट आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है और देखें इस मसाले को मिक्स करने के बाद मैं ये करूँगी कि इसके 2 पोर्शन कर लूँगी। 2 पोर्शन मैं किस लिए कर रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए इक्वल क्वांटिटी में आपने इसके 2 हिस्से बना लेने हैं। तो चलें अब चलते हैं अचारी चिकन की तरफ। तो अचारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है आधा कप मेरे पास है ऑयल। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें स्लाइस कटिंग में काट दिया है। बारीक सा मैंने इनको स्लाइस किया है ताकि अच्छे से चिकन में ये गल जाएँ। प्याज को यहाँ पे भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा बादामी कलर नहीं आ जाता। देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, बस जी कलर हमें यही चाहिए था प्याज का। अब इसमें डालूंगी मैं देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। जब भी अदरक और लहसुन प्याज में शामिल करें दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसे ज़रूर भुना करें। इससे अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाती है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो मज़ीद 2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद देखें इसमें डालूँगी मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लिया था और टमाटर में मैंने पानी भी शामिल नहीं किया था। ज़रूरत महसूस करें तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से टमाटर को पीस लें। देखिए टमाटर पीसने से हमारा मसाला जो है बहुत अच्छा से तैयार हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं अचारी मसाला जो आधा क्वांटिटी में मैंने करके रखा हुआ था। आधा मैंने बचा के रख लिया है और आधा इस स्टेज पे मैंने शामिल कर दिया है। अब टमाटर के साथ इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। बिलीव मी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना मेरे पूरे किचन में अचारी मसाले की बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। आप देख रहे हैं किनारों से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इसमें डालूँगी मैं 1 कप के बराबर है मेरे पास दही। दही को अच्छे से फेंट लें और इस मसाले में शामिल कर दें। अब मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और बेहतरीन सा हमारा चटपटा सा अचारी मसाला तैयार हो जाए। देखें अचारी मसाला यहाँ पे भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें डालूँगी मैं 1 किलो मेरे पास है चिकन, मीडियम साइज़ की बोटी मैंने इसकी करवा ली है और अच्छे से धोने के बाद इस मसाले में मैंने चिकन को शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई करना है। जितना चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन को अच्छे से फ्राई होने में। और देखें यहाँ पे चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे से बोटियों पर कोट हो चुका है। आप देख रहे हैं प्याज इसमें नज़र भी नहीं आ रहे, वो इसलिए कि मैंने प्याज को बहुत ही बारीक सा काटा था।
अब चिकन को भून लेने के बाद, क्योंकि चिकन अभी यहाँ पे हमारी कच्ची है, पूरी तरह पकी हुई नहीं है, इसमें डालूंगी मैं 2 कप पानी। और पानी डालने के बाद देखिए हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और इसको कवर लगा दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारा यहाँ पे चिकन सॉफ्ट और टेंडर होता है, हम ये करते हैं कि जो मसाला मैंने बचा कर रखा हुआ था, अचारी मसाला, उसमें डालूंगी मैं 1 से 1.5 नींबू, बड़े साइज़ का नींबू का रस अच्छे से इसमें निचोड़ देंगे। इतना निचोड़ेंगे कि ये हल्का सा गीला हो जाए। इसको ज़्यादा वाटरी नहीं करना, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं बनाना। तकरीबन इसमें 1.5 नींबू पड़ा है और ये देखें अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। नींबू के बीज निकाल दें क्योंकि इनका टेस्ट कड़वा होता है। बस जी मसाले को इसी कंडीशन में बना लें, ये ज़्यादा वाटरी नहीं है। और देखें अच्छे से नींबू के जूस में सोख हो चुका है। अब मेरे पास हैं देखें बड़ी-बड़ी सी यहाँ पे ज़बरदस्त सी हरी मिर्चें। हरी मिर्च किसको खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही पसंद है और हर सालन में मैं इसे डालती हूँ। और देखिए हरी मिर्च को मैंने कट लगा लिया है, एक साइड से कट लगाएंगे और एक साइड से ऐसे ही रहने देंगे। तो सारी हरी मिर्चों को ऐसे ही कट लगा लूँगी। अब हमने इसमें मसाला भरना है, तो एक साइड से कट लगाने का मकसद ये है कि जो हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा अचारी मसाला है वो बाहर ना निकले। तो ये देखें एक साइड से मैंने कट लगा लिया है। अब हम ये करेंगे कि अचारी मसाला इन मिर्चों में भर लेंगे। तो चम्मच की मदद से आपने ये देखें ये करना है, थोड़ा थोड़ा सा अचारी मसाला लेना है और मिर्चों को फिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना कि ये बाहर निकलने लगे। और ये देखें इसी तरीके से सारी मिर्चों को मैं फिल कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये मिर्चें जब हम इसको पूरी, पराठा या फिर नान के साथ खाते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह चटपटे पकवान पर मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को देखें फिल कर लूँगी। और फिल करने के बाद ये करेंगे कि चिकन की तरफ चलते हैं कि चिकन हमारा किस स्टेज पर पहुँचा है। तो देखें यहाँ पे चिकन को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। पानी जो मैंने डाला था तकरीबन ड्राई होने वाला है, मगर हल्की-हल्की सी इसमें ग्रेवी बाकी है। बस जी ग्रेवी यही रहने देंगे, इसको मज़ीद ड्राई नहीं करेंगे। इसमें डालूँगी मैं अचारी मिर्चें जो अभी मैंने फिल करके रखी हुई हैं। तो अचारी मिर्च को आपने इस तरीके से रखना है कि कट वाला हिस्सा आपने ऊपर की जानिब रखना है ताकि इसका मसाला नीचे ना निकलने पाए। तो ये देखिए मिर्चें मैंने इस तरीके से ऊपर लगा दी हैं। मिर्चें क्योंकि अभी कच्ची हैं इसलिए इसको दम पे लगा देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट के बाद मिर्चें हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। मिर्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे कि ये जाके चिकन में घुल जाए। मिर्चों को नज़र आना चाहिए साबित, ऐसे ही देखें हल्की सी ये सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि खाते वक्त ये बहुत ही मज़े की लगें। बस जी हमारा अचारी चिकन तैयार है, इसको सर्व करेंगे गर्मा-गर्म और इसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा हरा धनिया। माशाल्लाह से देखें देखने में ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।